तो अभी मैंने काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स की एक ब्रीफिंग ली, उसमें मैंने दो इम्पॉर्टेंट वर्ड यूज़ किए, उनको मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि ये हमें कहीं कहीं यूज़ आएंगे। परपेंडिकुलर, मैंने कहा जैसे ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है मीन्स इसके अपोजिट ये पैरेलल साइड्स, सिमिलरली दिस इज पैरेलल साइड्स। अगर इसके डायगोनल को हमने ज्वाइन किया तो मैंने आपको बताया दे आर बाइसेक्टिंग, बाइसेक्टिंग से हम इसका मीनिंग पूरा समझते हैं। ए बी सी डी, ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स, ठीक है, इंटरसेक्टिंग एट ओ। अभी ये परपेंडिकुलर नहीं है, मैंने वर्ड यूज नहीं किया है, परपेंडिकुलर भी जस्ट करूंगी। बाइसेक्टिंग, बाइसेक्टिंग मीन्स लेट से अगर BD 8 सेंटीमीटर की थी तो वो हो जाएगी दो पार्ट में डिवाइड, BO इक्वल टू OD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, मतलब ये 4 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा क्योंकि दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली दूसरे डायगोनल की इसकी बात करें, AC लेट से वो 12 सेंटीमीटर है तो आपका हो जाएगा AO इक्वल टू OC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में लगेगा इसलिए मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ। बाइसेक्ट वर्ड हमने यूज किया और परपेंडिकुलर, तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है बाइसेक्ट। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर मीन्स डायगोनल के जो 4 पीसेस हो रहे हैं, दो डायगोनल के 4 पीसेस वो इक्वल हो जाएंगे, जैसा मैंने आपको अभी डायग्राम में बताया। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ले लें हम, जैसे हमने स्क्वायर लिया, स्क्वायर में मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई, इवन रोम्बस में भी बताई। स्क्वायर लिया, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एंड परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर। इसका क्या मतलब हुआ? दो लाइन एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट करें कि वो दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करें, तब वो कहलाते हैं परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर। ठीक है, कैसा भी हो सकता है, दोनों का इंटरसेक्शन ऐसा हो, अदरवाइज तो ये लाइन को ऐसे भी एक लाइन काट सकती है, ये लाइन को ऐसे भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं, बट one line is intersecting to another line in such a way that two angles are 90 means दोनों का सम 180 हो रहा है और दोनों तरफ वो इक्वली डिवाइड होके 90 में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वो कहलाता है परपेंडिकुलर। अब हमारी प्रॉपर्टी पे आते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब ये जो पार्ट बन रहा है ओ पे बाइसेक्ट हो रहा है, डायगोनल है ना, ABCD, सो AO एंड OC विल बी इक्वल, सिमिलरली DO एंड OB विल बी इक्वल। अगर ये 6 का था तो ये 3 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। सिमिलरली स्क्वायर का तो दूसरा डायगोनल भी 6 ही होगा क्योंकि दोनों डायगोनल इक्वल होंगे, तो 3 एंड 3। एज वेल एज ये एंगल यहाँ वाले भी कितने मिल गए, 90। साथ में स्क्वायर के ये 4 एंगल्स तो 90 होते ही हैं। ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो आपको क्वेश्चन में भी लगेंगी और टाइम टू टाइम में अगर कुछ मिस हो गई तो बताती भी जाऊंगी, बट अभी मैंने आपको जो 2 वर्ड मेजर बताए वो परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट। ठीक है, अब ये 2 क्लियर हो गए तो और 2 प्रॉपर्टीज मुझे एकदम से याद आ रही हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। हम जब भी पैरेलल लाइन ड्रॉ करते थे, when two lines are parallel and one transversal is intersecting, तब हमने बहुत सारे एंगल्स पढ़े थे। एक पढ़ा था हमने करस्पॉन्डिंग, लेट से ये 1 है ये 2 है, तो 1 इक्वल टू 2 बाय करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, सिमिलरली हमने 1 इसको नाम दे दिया लेट से 3, 1 इक्वल टू 3 बाय वर्टिकली अपोजिट प्रॉपर्टी। ये सब मैं आपको एक रिवाइज करा रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन में लगेगा। साथ में आपको लीनियर पेयर पता ही है, 2 जितना होगा तो ये एंगल अपने आप पता चल जाएगा 180 से सब्ट्रैक्ट करके। इसके बाद हमने एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और पढ़ी थी, लेट से ये 1 है और ये आपका एंगल 4 है, सॉरी ये 1 है और ये एंगल 4 है। ठीक है, तो ये होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। 1 इक्वल टू 4 होगा, प्रॉपर्टी होगी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल।
फिर से ये दो पैरेलल लाइन बना के अल्टरनेट इंटीरियर भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये और ये Z जैसा कुछ शेप बनता है, लेट से ये 1 है और ये 5 है, तो 1 इक्वल टू 5 बाय प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर 1 इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो हमने वर्टिकली अपोजिट पढ़ा, अल्टरनेट इंटीरियर, एक्सटीरियर, करस्पॉन्डिंग, ये सारा हमने पढ़ा। इसके साथ हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ी थी, सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर, वो भी मैं आपको इस डायग्राम में बता देती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं और क्वेश्चंस में अप्लाई होंगे। अगेन मैंने इसको नाम दिया 1, लेट से अब ये 2 है, ठीक है, तो 1 प्लस 2 equals to 180 degree. The property is the sum of two consecutive interior angles are equal to 180 degree. तो ये सारा हमने दो पैरेलल लाइन जिसको एक थर्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है उसमें ये प्रॉपर्टीज अप्लाई होती हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं हमारे क्वाड्रिलेटरल पे। क्वाड्रिलेटरल की स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, लेट से ये एक पैरेललोग्राम है, अपोजिट एंगल, पैरेललोग्राम की बात कर रही हूँ, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, लेट से ये 100 डिग्री है, तो आप ऑटोमेटिकली लिख सकते हैं कि ये 100 होगा बिकॉज इट्स अ पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल में कौन से टाइप की बात कर रही हूँ मैं? पैरेललोग्राम की। अब पैरेललोग्राम है तो आप कहेंगे क्या मैम ये प्रॉपर्टी रेक्टेंगल में नहीं लगेगी? बिल्कुल लगेगी। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। आप कहेंगे मैम स्क्वायर के लिए क्या ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है? तो बिल्कुल, ये 90 है तो ये भी 90, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सिमिलरली रोम्बस में भी होगा, रोम्बस मींस पैरेललोग्राम बट 4 इक्वल साइडेड फिगर, ठीक है, तो इसमें भी होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये आपको याद रखना है पैरेललोग्राम में, ठीक है। अब पैरेललोग्राम है तो ऑब्वियस है आपको ये क्लियर है कि ये लाइंस क्या है? पैरेलल है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि 2 पैरेलल लाइंस एंड 1 ट्रांसवर्सल इज इंटरसेक्टिंग दीज 2 लाइन, देन द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी जस्ट मैंने बताया, तो अगर ये 100 है तो दिस शुड बी 80, क्योंकि इनको मैं ऐड करूंगी तब ही मुझे 180 मिलेगा। तो पैरेललोग्राम की एक एडिशनल प्रॉपर्टी क्या होगी? अभी हमने अपोजिट एंगल पढ़ा, अब हम इसी पैरेललोग्राम में एक और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। मैं फिर से नई डायग्राम में बताती हूँ। अगेन मैंने पैरेललोग्राम बना लिया, ठीक है, अपोजिट एंगल तो बता दिया आपको कि इक्वल होंगे। अब मैं इंटीरियर एंगल, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर, तो इनका सम 180 होगा। लेट से ये x है ये y है, तो आपकी जो प्रॉपर्टी होगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। सिमिलरली रेक्टेंगल में भी अप्लाई होगी, तो आप देख सकते हैं ये 90 है तो ये भी 90 है। सिमिलरली स्क्वायर में भी अप्लाई होगी, दिस इज 90 सो दिस इज ऑल्सो 90, और इनको ऐड करें तो 180 हो जाएगा। तो हमने अभी जितनी प्रॉपर्टी पढ़ी वो ध्यान में रखते हुए अब हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करते हैं, और कुछ एडिशनल अगर वर्ड्स या टर्म्स या प्रॉपर्टी आई तो वो मैं आपको साथ में बताती जाऊँ। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3, first question which is very simple, given a parallelogram, पैरेललोग्राम का सिंबल ये भी होता है तो मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ ABCD, कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग। वैसे तो ओरल क्वेश्चन है, कंप्लीट ईच ऑफ दिस स्टेटमेंट along with the definition, means reason बताना है हमें, और प्रॉपर्टी यूज। फिगर बना लेते हैं हम। पैरेललोग्राम है, A B C D, डायगोनल है AC एंड BD,
पैरेललोग्राम के डायगोनल अनइक्वल होते हैं बट दे बाइसेक्ट ईच अदर। पहले ही आपको बता देती हूँ, बाइसेक्ट मतलब लेट्स से ओ पे बाइसेक्ट हो रहे हैं, सो डीओ इक्वल्स टू ओ बी है एंड सिमिलरली सीओ इक्वल्स टू ओ सी है। मैं सिंबल लगा देती हूँ इक्वालिटी के और यहाँ डबल लगा देती हूँ, ठीक है। अब ये मुझे नहीं पता क्वेश्चन में क्या पूछा है बट मैंने स्टिल आपको प्रॉपर्टी पहले ही बता दी। नाउ दे आर आस्किंग AD इक्वल्स टू, सो AD इक्वल्स टू BC। क्या रीजन है? इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एज वेल एज इक्वल। तो फिल इन द ब्लैंक्स हमें फिल करना था, वो हमने किया। सो AD इक्वल्स टू BC। मेरा डायग्राम थोड़ा सा प्रॉपर नहीं है बट आप स्केल से बनाएंगे तो प्रॉपर बनेगा। दूसरा, सो रीजन आपने क्या दिया? अपोजिट साइड्स ऑफ इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। सेकेंड फिल इन द ब्लैंक से DCB मीन्स इस एंगल की बात करें तो इट विल इक्वल टू दिस एंगल बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। तो इसका नेमिंग क्या होगा? एंगल DAB एंड द प्रॉपर्टीज इज अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, ठीक है। तीसरा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल प्रॉपर्टी रिकॉल करवा रहे हैं हम आपको। OC इक्वल टू OC, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया इट विल इक्वल टू AO क्योंकि O पर ये इंटरसेक्ट हो रहा है और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम के। तो आपका आंसर होगा OC इक्वल टू OA। आप यहाँ पर रीजन देंगे डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इन पैरेललोग्राम। फोर्थ इज measure of angle DAB plus measure of angle CDA. This is my angle, okay, is equal to CDA. DAB means इस एंगल की बात कर रहे हैं प्लस CDA means इस एंगल की बात कर रहे हैं। अभी जस्ट मैंने आपको बताया ये इक्वल नहीं, मैंने सिर्फ आपको डार्क किया है ना, इक्वल नहीं कह सकते हम। These two angle, the sum of these two angle equal to 180 degree. Why? Consecutive interior property. मैंने आपको पैरेललोग्राम में बताया, अगर पैरेललोग्राम है एक लाइन ट्रांसवर्सल उसको इंटरसेक्ट कर रहा है तो इन दोनों एंगल का सम इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री। तो आप लिखेंगे द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल इन अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ऐसे वर्बल क्वेश्चन था बट आपको प्रॉपर्टी इसकी प्रॉपर लिखना पड़ेंगे। सेकेंड, इसको इंटीरियर और एडजेसेंट भी बोलते हैं। एडजेसेंट भी है बिकॉज दे आर नेबर, एज आई टोल्ड यू एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, तो इन दोनों का सम जो है वो 180 होता है। क्वेश्चन नंबर 2, consider the following parallelograms. Find the value x, y, z। एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इज दिस इज y, दिस इज z, सब कुछ गिवन है, हमें जो मिसिंग है वो फाइंड करना है, ठीक है। दिस इज 100 डिग्री एंड दिस इज x। सबसे पहले y इज ऑल्सो इक्वल टू 100 डिग्री, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। मैं अभी एक लिख देती हूँ बट बाकी आपको सारा लिखना है, प्रॉपर्टीज में आपको वर्बल बताऊंगी। y हो गया ऑटोमेटिकली 100 बिकॉज अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सिमिलरली x और z भी इक्वल होंगे बट दोनों ही मिसिंग है तो हमें पहले उनकी वैल्यू फाइंड करना होगी। दूसरा हम लगाएंगे y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी मैंने आप बताया सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर और एडजेसेंट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। अब y हमारा आ चुका है 100 प्लस z हमें नहीं पता है,
ये आप ओरली भी बता सकते थे बट स्टिल करके दिखाना होगा। z इक्वल टू आ गया आपका 80 डिग्री, ये आ गया है 100, ठीक है। अब z 80 है तो x विल ऑल्सो 80 क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो आप लिखेंगे x इक्वल टू एंगल z, वो वही प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर ऑलवेज इक्वल। सारे एंगल फाइंड हो गए, ठीक है। प्रॉपर्टी अगर याद है तो आप बहुत इजीली कर लेंगे। सेकेंड, y 50 x एंड ये वाला दे दिया है z। कोई बात नहीं, ये 50 है तो आप ये फाइंड कर लेंगे, ये हो जाएगा 130। आप ऐसा लिखेंगे एंगल 50 प्लस एंगल x इक्वल टू 180। प्रॉपर्टी आप लिखेंगे सम ऑफ कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर, सो x विल बी 180 माइनस 50 मीन्स 130। x आ गया 130 तो y भी कितना होगा 130 बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड, y विल इक्वल टू x, आपकी प्रॉपर्टी लगेगी अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो y हो जाएगा 130। y 130 आ गया। अब ये आप कई तरीके से निकाल सकते हैं, एक आप अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं, एक सम ऑफ कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर की प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं, बट अल्टीमेटली ये 50 आएगा, ये कंफर्म है, ठीक है। अब जब ये 50 है तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, ये लीनियर पेयर बना रहा है तो 180 माइनस 50, तो z विल 130। इसको लिखने में आप ऐसा लिखेंगे 50 प्लस z इक्वल टू 180। आप यहाँ लिखेंगे लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, ठीक है। सो z इक्वल टू 180 माइनस 50 मीन्स 130। अब आप इसको कितने तरीके से बता सकते थे कि ये 130 है तो 130 हुआ बाय करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी, ऐसे भी आप बता सकते थे। आप ये y आ चुका है तो ये निकाल लेते कॉन्जुगेटिव इंटीरियर की प्रॉपर्टी से, तब आपने माइनस करके निकाल लिया। मतलब देयर आर सो मेनी वेज इन अ पैरेलल लाइन जिसके थ्रू आप मिसिंग एंगल्स को इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड इज अ काइट टाइप ऑफ शेप। थर्ड, again it's a parallelogram. This is y, this is x। यहाँ पर मिस्टेक है, वो 3 नहीं 30 डिग्री है, एंड ये दिया है सिंबल और ये दिया है z। सबसे पहले ये सिंबल है तो मीन्स ये 90, ये 90 है तो x इज ऑटोमेटिकली 90 डिग्री, ये x था, ठीक है। आप लिखेंगे x इक्वल्स टू 90 डिग्री। प्रॉपर्टी आपने जो यूज करी बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, x मिल चुका है, ठीक है। x आ गया है, ये 30 है तो आप y निकाल सकते हैं बिकॉज इट्स अ ट्रायंगल एंड ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी सेज ऑल द 3 इंटीरियर एंगल सम इज 180 डिग्री। तो आप लिखेंगे x प्लस 30 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री इन अ ट्रायंगल। इसका नाम कुछ देना चाहे तो आप दे दें A B C D O। तो आप लिखेंगे इन अ ट्रायंगल AOD सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स आर इक्वल टू 180, जिसमें आपने ये फाइंड कर लिया है 90, ये 30, तो आप y इजीली निकाल सकते हैं। y इज इक्वल टू 90 एंड 30 120, 120 180 से सब्ट्रैक्ट हुए तो आपका आंसर आएगा 60 डिग्री। ये सारा डिग्री आप लगाइए, मैं कहीं भूल जाऊं तो आप नहीं भूलेंगे। ये आ गया आपका 60 डिग्री। अब आपको चाहिए था ये एंगल, यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर की प्रॉपर्टी से z जो है वो 60 हो जाएगा। आपको कोई और प्रॉपर्टी लगानी है तो देयर आर सो मेनी वेज। ये 90 है तो ये 90 हो जाएगा, ये आ गया है, ये आ गया है तो ये फाइंड कर लेंगे। आप जैसे डायग्राम में मूव करना चाहे वैसे मूव करके ये वाला एंगल बता सकते हैं। तो z जो होगा वो होगा 60 डिग्री। मैंने आपको अल्टरनेट इंटीरियर प्रॉपर्टी से बताया। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। तो z भी आ गया 60
डिग्री। फोर्थ है ये है y x 80 एंड दिस इज z, ठीक है, z। अब सारी प्रॉपर्टीज मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ। पैरेललोग्राम है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो आप इमीडिएटली कहेंगे मैम y जो है वो 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब ये 80 है तो ये 100 आ जाएगा, बिकॉज कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आ गया 100, ये 100 है तो इट शुड बी इक्वल टू 100, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये 100 है तो ये 80 हो जाएगा, बिकॉज दे आर मेकिंग अ लीनियर पेयर, तो वन एंगल इज 100, अदर इज 80। अब मैं इसको लिख के नहीं बता रही हूँ, आपके लिए वर्क है कि आप इसे लिख के प्रॉपर करेंगे। ये था फोर्थ। Now fifth. Fifth is again simple parallelogram. They have given this is y 40, ये z दे दिया है, ये दे दिया है 112 एंड ये दे दिया है x। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल बट अच्छा। ये 112 है तो ये भी 112 हो जाएगा, ठीक है। अब कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर का सम आप लगा सकते हैं, तो यहाँ पर होगा y प्लस 40 प्लस z इक्वल टू 180। यहाँ पर ये 3 नाम क्यों आए, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर होगा ये एंड ये पूरा पैरेलल लाइंस है, ट्रांसवर्सल इज इंटरसेक्टिंग, सो दीज टू एंगल विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमने पहले तो क्या करा, प्रॉपर्टी लगाई। अब यहाँ पर सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर लिखेंगे। अब उसमें y हमारे पास आ चुका है, तो हम बचा हुआ जो z है वो फाइंड कर लेंगे, ठीक है। z इक्वल टू ये हो गया 152, 180 माइनस 152, 28 डिग्री। z जो आएगा 28 डिग्री। ये टोटल एंगल हो गया 68 डिग्री, बिकॉज उसका एक पार्ट 40 है, एक पार्ट 28 है, तो टोटल की अगर मैं बात करूं तो इट इज 68, बट हमें केवल पार्ट निकालना है। ये कितना आया 28, तो दिस विल ऑल्सो 28 डिग्री, बिकॉज इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसको मैं अलग से डायग्राम में बता देती हूँ। टू पैरेलल लाइन, वन इज इंटरसेक्टिंग, सो दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल। यहाँ पर ये 28 है तो ये भी 28 हो जाएगा। देयर आर सो मेनी वेज इन पैरेलल लाइंस, आप जैसा चाहे वो प्रॉपर्टी यूज करके उल्टा पुल्टा करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी सेकंड क्वेश्चन, जो कि 5 पार्ट्स में डिवाइडेड था और सब में हमें मिसिंग एंगल फाइंड आउट करना था।